ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सनातनी ब्राह्मण आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद है कि महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही होगी। आज का हमारा ये वीडियो राम जी के भाई लक्ष्मण जी के बारे में, जिन्हें आप सभी अवश्य जानते होंगे। ऐसा नहीं कि आप में से कोई उन्हें ना जानता हो, बस उनसे जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर आपको प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में हर एक कोई चाहता है कि उसका लक्ष्मण जैसा भाई हो, परंतु सबको ऐसा नहीं मिलता। किंतु लक्ष्मण जी तो साक्षात उसी बात के उदाहरण थे। इसी कारण से उन्हें एक आदर्श भाई के रूप में जाना जाता है। चाहे वो वन गमन हो या गुरु विश्वामित्र के साथ में जाना या किसी भी प्रकार में, उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। चाहे उन्होंने अनुचित आदेश दिया हो या फिर उचित, परंतु कभी भी उनके आदेश पर उनने शंका नहीं जाहिर की। यहाँ तक कि जब माता सीता को वन भेजना था तब भी उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया तथा वो उनकी आज्ञा मानकर उनको वन छोड़कर आए थे। तो आज हम उनके बारे में एक बात बताने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी का विवाह सीता माता की छोटी बहन उर्मिला के साथ हुआ था, परंतु आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक विवाह और हुआ था जो उनके वन्य काल में हुआ था तथा उनकी दूसरी पत्नी का नाम वनमाला था। क्योंकि वनमाला से विवाह उनको इसलिए करना पड़ा क्योंकि वनमाला अपने प्राण त्यागना चाहती थी। क्योंकि वनमाला ने अपने बचपन में ही एक संकल्प कर लिया था कि यदि वह विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी से ही करेंगे, अन्यथा वो किसी से नहीं करेंगे और अपना जीवन त्याग देंगे। अब मन में ये सवाल ये आता है कि वनमाला आखिरकार थी कौन? तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किंवदंती ग्रंथ के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम के एक राजा थे। उनकी पुत्री थी वनमाला, जिन्होंने अपने बचपन में ही ये संकल्प कर लिया था कि वह विवाह सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण से ही करेंगे, अन्यथा वह आजीवन कुंवारी रहेंगी। इसी कारण जब वह भगवान राम और लक्ष्मण का वनवास चल रहा था तो वह वनमाला भी वन में ही थी, क्योंकि उनका निवास स्थान ही वन था। तो वे वहीं पर उनसे गए और जहाँ पर राम और लक्ष्मण रहते थे वहाँ पर उसी बरगद के नीचे जाकर विलाप करने लगी। संयोग बस लक्ष्मण जी वहाँ पर आ गए और उन्होंने वनमाला की बात सुनी तथा उसे समझा तथा उन्होंने उससे विवाह की। यद्यपि कभी भी लक्ष्मण जी वनमाला को साथ लेकर अयोध्या नहीं आए, परंतु उन्होंने उनसे विवाह अवश्य किया था। और उसके तत्पश्चात उन्होंने आगे जाके रावण का संहार किया, सीता माता की हरण के पश्चात बाली से मित्रता, सब कुछ हुआ। उसके पश्चात वो लौट के आए, तब उन्होंने उर्मिला को संपूर्ण बात बताई तथा वो उन्हें बात हुई। और उसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी के परिवार के बारे में यह भी बताया जाता है कि सभी लोग जानते हैं उनके 2 पुत्र थे। रामचरितमानस के अनुसार ये तो पता है, लेकिन परंतु उनके पुत्रों का क्या नाम था ये शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग, शायद कोई जानता भी हो, परंतु हम बताते हैं। और उनकी एक पुत्री भी थी तथा उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था अंगद और चंद्रकेतु। अब ये वो अंगद नहीं था जो रामायण में बताया जाता है, वो बालीपुत्र अंगद था। ये लक्ष्मण जी के पुत्र का नाम भी अंगद था और दूसरे पुत्र का चंद्रकेतु। अंगद वनमाला का पुत्र था और चंद्रकेतु उर्मिला जी का पुत्र था तथा उनकी एक पुत्री भी थी लक्ष्मण जी की जिसका नाम सोमदा था, जो उर्मिला के गर्भ से हुई। और जब उर्मिला के गर्भ से हुई तथा उनके 2 पुत्र तथा एक पुत्री थी, तब वो जाते थे और वनमाला के पास भी रहते थे, परंतु वनमाला अयोध्या नहीं आती थी क्योंकि विवाह के समय इन्होंने वचन दिया था कि जिस प्रकार महाभारत काल में आपने सुना होगा कि द्रौपदी को 5 पांडवों ने वचन दिया था, उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी कभी वनमाला को साथ लेकर नहीं आए तथा वहीं जाते थे। तो ये थी लक्ष्मण जी के बारे में कुछ जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा है कि आप सभी को यह पसंद आई होगी तथा उनके पुत्रों के नाम यदि आप नहीं जानते थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और भी ऐसे अनेक वीडियो जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट करें या मेल भी कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप
लोगों के साथ इसको साझा करें, जिससे लोगों को ज्ञान बढ़े और आपके मन में भी जो शंका है उसके समाधान के लिए आप हमें मैसेज करें। हम आपको अवश्य इसके बारे में जानकारी देंगे तथा अपने मत के अनुसार आपकी सभी समस्याएं दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपके लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।